हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेज में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती जिसका आगाज हो चुका है, यानी वो दस्तक दे चुका है। किसी भी वक्त आपका विज्ञापन इसमें जारी हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती, यानी 52,000 से अधिक पदों पर ये भर्ती आ रही है। 52,699 पदों पर लगभग भर्ती आ रही है। तो आप लोग एक बात को नोट कर लीजिएगा कि पुलिस की जीत का बड़ा शोर होगा। पुलिस की जीत का बड़ा शोर होगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त है, हमारा दौर होगा। ये यूपी पुलिस जब आप बन जाएंगे पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद आपको एहसास होगा। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। इसके अलावा अगर बात की जाए दरोगा भर्ती की, जिसपे 9,000 से अधिक पदों पर इस पे भी भर्ती आने की उम्मीद है। लेकिन क्या दोनों एक साथ आएंगे? तो जरूरी नहीं है कि दोनों वैकेंसियां एक साथ ही आए, तो कांस्टेबल की और दरोगा की वैकेंसी हो सकता है थोड़ा लेट करे, 2-3 महीने लेट कर सकता है। लेकिन पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो है, इसके आने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। हाल हाल फिलहाल आपको जो है न्यूज़ मिल रहा होगा कि 15 जुलाई से इसका आवेदन चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत कम सच्चाई है। 15 जुलाई से नहीं, लेकिन ये मान के चलिए जुलाई के लास्ट में या अगस्त, मतलब यानी 15 अगस्त के पहले पहले इसका आपका जो है आवेदन लेना शुरू कर देगा। 15 जुलाई तक अभी बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसमें प्रक्रिया थोड़ा बहुत बचा हुआ है। हालांकि कंपनी जो है इस पे जो टेंडर लेने वाली थी, टीसीएस कंपनी जिसका नाम है, टीसीएस कंपनी प्लस भर्ती बोर्ड दोनों मिलकर इसका एग्जाम कराने को राजी हो गए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वक्त आपको नहीं बचा है। अब आपके पास बहुत कम वक्त बचा है। इसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए। कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानकारी पता होगी, कुछ नहीं पता होगी। अगर आप उसके बारे में भी जानकारी रखेंगे तो आपको थोड़ा तैयारी करने में आपको आसानी होगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इसमें जो चयन प्रक्रिया होगी वो 4 चरणों से गुजरेगी। सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होगा, यानी रिटेन एग्जाम लिया जाएगा। रिटेन एग्जाम, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड यानी शारीरिक माप परीक्षण होगा। उसके बाद फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी यानी शारीरिक दक्षता परीक्षण आपका होगा। लेकिन इसके अलावा अगर बात किया जाए तो एग्जाम जो इसका रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम वो हाइब्रिड मोड में होगा। कैसे होगा? हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड मोड, अब ये क्या होता है? तो हाइब्रिड मोड में आपको सारे मतलब क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर पे दिए जाएंगे। आपको ऑनलाइन एग्जाम की तरफ से लिया जाएगा, लेकिन उसका आंसर आपको कंप्यूटर में नहीं डालना है। उसके आंसर के लिए आपको अलग से ओ एम आर सीट दी जाएगी। ओ एम आर सीट, तो उस पर जो है आपको इसका आंसर डालना पड़ेगा। यानी प्रश्न आपको कंप्यूटर पे दिया जाएगा, आंसर आपको ओ एम आर सीट पे भरना पड़ेगा। इस तरीके से आपका एग्जाम लिया जाएगा। और ये किस लिए करवाया जा रहा है? क्योंकि नकल माफियाओं और जो मतलब साल्वर गैंग होते हैं, उनकी सेधमारी को रोकने के लिए इस तरीके से ये इसके मद्देनजर ये परीक्षा जो है करवाई जाएगी। किस मोड में? हाइब्रिड मोड में। तो ये थोड़ा अच्छा भी चीज़ है। इससे थोड़ा बहुत रुकावट तो आएगा ही नकल यानी परीक्षा माफियाओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अगर इसके अलावा बात किया जाए तो जो इसमें रिटेन एग्जाम लिया जाएगा वो 150 प्रश्न का होगा। 150 प्रश्न का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी 0.25। अंक 300 का होगा। 150 प्रश्न 300 अंक, यानी एक प्रश्न 2 अंक का होगा। और समय 2 घंटे का होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस आपका थोड़ा डिफरेंट टाइप से है। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि 2-4 प्रश्न इधर उधर कैसे कर सकता है। तो 150 प्रश्नों में हिंदी की पिछली बार जो प्रश्न एग्जाम हुआ था उसमें 37 प्रश्न पूछा था। 37 प्रश्न। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात की जाए तो 50 से 55 प्रश्न रीजनिंग के पूछता है। और 20 से 22 प्रश्न जो है आपके वो गणित के पूछता है। जबकि 38 से 40 प्रश्न आपके आप पूछता है सामान्य यानी जीके जीएस से। टोटल 150 प्रश्न आपके इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, 300 अंक के रहते हैं, समय 2 घंटे का रहता है। तो आप लोग को एक बहुत महत्वपूर्ण तैयारी, मतलब बेहतरीन तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको करवाई जाएगी। आपको खास करके हिंदी, सामान्य अध्ययन और रीजनिंग, यानी तीनों सब्जेक्ट की जो है आपके यहाँ से तैयारी बेहतरीन करवाई जाएगी। इसमें आप हिंदी और रीजनिंग, सामान्य अध्ययन में एकदम बादशाह बन के जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्द ही यहाँ से आगाज करने वाला हूँ बैच के लिए। यानी कि आपके आवेदन फॉर्म आने से पहले पहले यहाँ से तैयारी उसकी शुरू करवाई जाएगी। कुछ एक दो टीचर और आपके यहाँ पे रखे जाएंगे, उसके माध्यम से आपको यहाँ पे जानकारी दिलवाई जाएगी। रीजनिंग के टीचर अलग से आएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या उम्र सीमा में इसमें छूट मिलेगी। यानी जनरल 18 से 22 वर्ष जो है जनरल की उम्र, और महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष है। इसके अलावा क्या इसमें छूट मिलने की संभावना है? तो आज के न्यूज़पेपर में दिया है कि कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर संभावना ये बोर्ड के ऊपर है, मतलब भर्ती बोर्ड के ऊपर, कि क्या वो छूट दे सकता है कि नहीं दे सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि ओबीसी, एससी, एसटी को जो 18 से 27 वर्ष मिलता है, इसमें कोई छूट मिलने की संभावना नहीं है। और महिलाओं के लिए 18 से 30 वर्ष है।
तो ये जो 18 से 27 वर्ष ओबीसी, एससी, एसटी के लिए है, इसमें कोई छूट मिलने की संभावना नहीं है। कोई छूट अगर मिलने की संभावना है तो ईडब्ल्यूएस के लिए हो सकता है। हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो 18 से अभी 22 वर्ष ही है, उसको 18 से 25 वर्ष कर सकते हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। लेकिन जो जनरल की महिलाओं महिलाओं के लिए है वो 18 से 25 वर्ष है, और 18 से 22 वर्ष पुरुषों के लिए है, मतलब अ, पुरुषों के लिए। और ओबीसी, एससी, एसटी में 18 से 27 वर्ष ये पुरुष के लिए है, और 18 से 30 वर्ष महिलाओं के लिए है। तो इस बात को आप लोग नोट करिएगा, यही रहने वाला है। हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस में आपको कुछ थोड़ा सा छूट दे सकते हैं, साल 2 साल 3 साल का, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है। इसमें देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका रहने वाला है, लंबाई जो पुरुषों की मांगेगी वो 168 सेंटीमीटर रहेगी। अगर आपकी 168 सेंटीमीटर की लंबाई है तभी आप इस एग्जाम के बारे में सोचें। और महिलाओं की जो है वो 152 सेंटीमीटर, ठीक है। दौड़ जो होती है वो 4.8 किलोमीटर की होती है 25 मिनट में, जबकि महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की होती है वो 14 किलोमीटर में। तो इतने स्टैंडर्ड, अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड अगर आप इसमें सक्षम हैं तो इस एग्जाम की तरफ आप दिमाग लगाइए, और भरपूर दिमाग लगाइए। अगर आप 18 से 22 वर्ष या 18 से 25 वर्ष के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। मैंने वही बात कहा कि पुलिस की जीत का बड़ा शोर होगा। वक्त तुम्हारा सिर्फ वक्त है, हमारा तो दौर होगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कहीं। और अगर ऐसे ऐसे सोच के अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत बेहतरीन तैयारी यहाँ से करवाई जाएगी। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।